हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि लूसी कॉरिडोर जा रही होती है। उसे किसी लड़की के रोने की आवाज आती है तो वो उसको ढूंढते ढूंढते एक रूम में चली जाती है। अब उसको आवाज आ रही होती है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। तो अचानक से उसके हस्बैंड पीछे से उसको आवाज लगाते कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी वो कहती मुझे टॉयलेट नहीं मिल रहा। तो उसके हस्बैंड कहते हैं मुझे एक बहुत अच्छी जगह मिली है, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो उनके साथ चली जाती है। इधर से दिखाते हैं कि लूजी भी लोटस क्लब को देख रही होती है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। तो अचानक से पीछे से जीयू आ जाता है और उसे कहते तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो भी बहाना करती है कि मुझे टॉयलेट नहीं मिल रहा। तभी वो उसे कहते हैं कि टी हाउस चलकर हम बात करते हैं, वैसे भी क्लाइंट आने वाला है। तो वो उसे कहती है कि नहीं नहीं, इस तरह से करो कि तुम जाकर उससे बात कर लो, मैं यहाँ पर एक क्लब देखना चाह रही हूँ, मैं कुछ देर बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। जैसे वो वहां से जाती है तो जीयू को उस पर डाउट हो रहा होता है और उसको देख रहा होता है। अब उसी क्लब में दिखाते हैं कि एक लड़की अंदरूनी जगह से भाग रही होती है और उसके पीछे किया और उसका पार्टनर भाग रहा होता है। तो भागते भागते वो लड़की नीचे सीढ़ियों की तरफ चली जाती है और वहां पर ही दिखाते हैं कि उसका धक्का लूजी से लगता है। तो लूजी उसके पास जाने लगती है तो वो गिर चुकी होती है और वो उठ के वहां से भाग जाती है। अब वहां पर ही क्या वो देख लेता है और कहता है कि हेलो सनसीकर। तो जैसे वो उसको देखती है तो वो अपना मूड ऑफ कर लेती है। वहां पर ही क्या कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी। अब वो जाने लगती है तो क्या उसको रोक कर कहता है कि 3 साल से तुमने कभी मेरा कोई कहना माना है भी कि नहीं। अब वो वहां ही रुक जाती है और इधर से दिखाते हैं कि क्या का पार्टनर आखिर उसी लड़की को पकड़ लेता है और उसके मुंह पे हाथ रख देता है। इधर से दिखाते हैं कि जीयू अपने क्लाइंट से मीटिंग फिनिश करके अब जा ही रहा होता है। तो जैसे वो क्लाइंट जाता है तो अचानक से वो वॉच को देखता है और सोचता है कि अभी तक लूजी मेरे पास क्यों नहीं आई। अब फ्लैशबैक में लूसी की क्या से फर्स्ट मीटिंग दिखाई जाती है। तो वो बैठी होती है रेस्टोरेंट में, तो उसे समझ नहीं आता कि वो कौन सी ड्रिंक ऑर्डर करे। वो क्याओ को कहती है कि एक्सक्यूज मी, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कौन सा ड्रिंक ऑर्डर करूँ। तो वो कहता है कि मैं आपको कुछ रिकमेंड कर सकता हूँ। तो वो कहती श्योर। तो दिखाते हैं कि वो उसके लिए एक टी लेकर आता है जिसे कहता है कि टेस्ट करो। तो जैसे वो टेस्ट करती तो कहता है ये कैसी है। तो वो कहती है कि ये तो बहुत डिलीशियस है, इसका नेम तो बता दो। तो वो ये कहता है कि ये मैंने खुद से बनाया है तो इसका कोई नेम नहीं है। तभी फिर वो कहती है लेकिन ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो कहता है कि आप फर्स्ट कस्टमर है जिसने इसकी इतनी तारीफ की। तो वो कहती नहीं, ये बाकी में बहुत टेस्टी है। तभी वो कहता है कि ये मेरी तरफ से आपको ट्रीट है। अब फ्लैशबैक में निकलने के बाद लूसी से कहती है कि तुम ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हो, ये तो हमारा पास्ट था ना। तभी वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें यही तो समझाना चाह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर लिंचिंग में जॉब करो, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मैं पास्ट के बारे में सोचने लग जाता हूँ। तभी वो कहती कि अच्छा, इसका मतलब तुम इसलिए मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो क्योंकि तुम पास्ट के बारे में सोचते। तो कहता कि हाँ, मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, मेरे आगे पीछे घूमने आई हो या मुझे परेशान करने आई हो, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि लिंचिंग मुझे बहुत ज्यादा पे कर रही है। लेकिन अगर उस वक्त में मुझे इतना पे मिलता और मैंने तुमसे ब्रेकअप किया होता तो मैं तुम्हें इसका कंपनसेशन जरूर देता। तभी वो ये बात सुनकर उसे कहती कंपनसेशन, तुमने मुझे समझ क्या रखा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि 3 साल मैंने ऐसे शख्स के साथ कैसे जिंदगी गुजारी है मुझे, लेकिन आज साफ तुम नजर आ रहे हो कि तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश इंसान हो। तुम्हें सिर्फ अपने आप की पड़ी रहती, तुम अपने बारे में ही सोचते रहते हो। हाँ, मैंने तुमसे प्यार किया और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना भी मुझे अच्छा लगता था, लेकिन आज मैं तुम्हें क्लियरली देख पा रही हूँ। तभी वो उसको बातें सुना के जाने लग रही होती है और वहां पर ही वो उसको रोकता भी है। तो इसको डांट देती है कि नहीं, मुझे छोड़ दो। तभी फिर से वो उसको कहती है तुम्हें देखकर मैं कुछ ना कुछ फिर भी सोचती रहती थी, लेकिन अब मैंने सब कुछ खत्म कर लिया है। तभी वो रोते हुए वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद जीयू उसको देखने लग जाता है, यानी कि उसने सब कुछ सुन लिया होता है। अब लूसी टेरेस पर थोड़ी अपसेट बैठी होती है। वहां पर ही दूसरी तरफ से टेरेस पर जीयू आता है और उसे कहता है कि ये देखो मैं कितनी अच्छी खाने की डिश लाया हूँ, चलो आओ मेरे साथ ज्वाइन करो। तभी फिर वो मूड ऑफ करके बैठती है। तभी फिर उसे कहने लगता है कि ये क्राई फिश तो किसी की फेवरेट है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सारा बॉल मैंने ही खा जाना है, कोई मुझे ज्वाइन नहीं करना चाहता। तभी फिर वो कहती है रुको रुको, ऐसी बात नहीं है, ये तुम पूरा नहीं खत्म कर पाओगे, मेरा वेट करो। तो वहां पर ही वो उसको देखकर मुस्कुराने लगता है। अब दिखाते हैं कि ये दोनों मील एंजॉय कर रहे होते हैं। तो वहां पर ही जीयू इसे कहता है कि चलो तुम अपनी और अपने एक्स बॉयफ्रेंड की स्टोरी सुनाओ। तो उसको घूरती है। तो उसे कहता है कि मैंने सब कुछ सुन लिया था आज। तभी फिर उसको कहती है कि अब बताने को बचा ही क्या है, बस ये 3 साल की एक स्टोरी थी जो कि खत्म हो चुकी है, लेकिन आज फाइनली मैंने इसको देख लिया कि कितना सेल्फिश इंसान है। तभी फिर वो ड्रिंक लेती है और कहती है कि चीयर करो कि आज मैंने इस इंसान को अपनी जिंदगी से निकाल दिया। तो उसको चीयर करता है। ड्रिंक पीने के बाद फिर उसे कहती है कि जीयू, मुझे ये तो बताओ कि तुमने मेरे इमोशनल पार्ट और एम्बैरेसमेंट पार्ट लाइफ का देख लिया है, क्या तुम्हारा भी कोई इमोशनल पार्ट है जिंदगी का। तभी फिर वो उसे कहता है कि मेरी लाइफ में इतनी औरतें नहीं आई। तभी फिर वो उसे कहती है कि हाँ, मैंने माना कि बचपन में तुम इतने खूबसूरत नहीं थे, लेकिन अब तो तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, गुड लुकिंग भी हो, और अब तो लिंची के वाइस प्रेसिडेंट भी बन चुके हो, काफी लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल होंगी। तभी फिर उसको देखकर कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तभी फिर वो उसको कहती है कि कोई तो लड़की होगी जिसे तुम पसंद करते होगे। तभी फिर वो उसकी तरफ देखने लग जाता है और उसे बताता है कि हाँ, 15 साल पहले मैं एक लड़की को पसंद करता आ रहा हूँ अब तक।
तभी फिर उसे कहती क्या, तो मुझे उसकी कोई पिक है, मुझे प्लीज दिखाओ। तभी फिर उसको देखकर कहता है कि तुम भी कोई गॉसिप कम नहीं हो। तभी फिर वो उसे कहती है कि जी यू दिखा दो ना, इसमें इतनी शर्माने की क्या बात है। तभी फिर उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ और चीज दिखाता हूँ। तो वो उसको एक डायरी दिखाता है। तो कहती है अब तक तुम्हारे पास है। तो वो उसमें पिक्स देखने लग जाती है बचपन की, इसकी और लूजी की होती है। अब वो देख ही रही होती है तो इसमें कहती है कि ये तो हम दोनों की ज्यादा पिक्स हैं इसमें। तो वो उसे कहता है कि बचपन में तुम ही थी जो सिर्फ मेरी दोस्त थी और मेरी कोई दोस्त नहीं है। तभी उसे देख के कहती ओफ तुम तो कुछ ज्यादा ही बेचारे हो, लेकिन मैं तुमसे कम बेचारे हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर है मेरे साथ। तभी वो उसे कहता है कि मैंने तो तुम्हें तुम्हारी सिस्टर के साथ ज्यादा नहीं देखा। तो वो उसे बताती है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर ने मेरी परवरिश की है, उसने मेरा बहुत साथ दिया है और मैं भी उसका साथ देना चाहती हूँ, उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैंने लिंगशिन इसीलिए ज्वाइन किया है कि मैं उसको काफी चीज में हेल्प आउट करूँ, लेकिन वो मुझे इन चीजों से दूर रखती है। अगर उसे पता लगेगा तो वो मुझे रोक देगी। तभी फिर वहां पर ही जी उसको देखकर कहता है कि चीयर्स करते तुम्हारी सिस्टर के नाम पर। तभी वो कहती है कि चीयर करते इस ड्रिंक के नाम पे भी। फिर वो उसे कहता है कि चीयर करते हैं कि तुम ही मेरी बचपन में दोस्त रही हो। तो वो कहती है कि चीयर इस चीज के लिए भी करते हैं कि तुम अच्छी चीजों में मेरा साथ देते हो। तभी फिर उसे कहती है कि पियो पियो क्योंकि आज तुम ही ने मेरा साथ देना है। अब लूजी की जैसी जाग होती है तो कहती है मेरा सर क्यों इतना चकरा रहा है। तो सामने से ही जीयू आकर कहते हैं कि तुम्हारी जाग हो गई है। तो उसे देखकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसे कहता है कि ये मेरा घर है, तुमने रात यहाँ जाने से इनकार कर दिया था। तभी फिर उसको याद आता है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब इसने ज्यादा ड्रिंक ले ली होती है तो ये जीयू के बेड पर लेट जाती है। तो उसको आके बताता भी है कि मेरा बेड है। तो उसे कहती कि नहीं ये मेरा बेड है और मुझे परेशान मत करो, यहाँ से चले जाओ। तभी वो उसको देखकर मुस्कुराने लग जाता है। तभी फिर वो उसको देखकर कहती है कि तुमने कहीं मेरे साथ कुछ करने की कोशिश तो नहीं की। तभी फिर वो मस्ती में कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँ। तभी फिर वो कहता है कि ओह याद आया, मैं बहुत अच्छा हॉटपॉट बना लेता हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे सोफे पे सोना पड़ा रात, तो वेजिटेबल्स तुम कट करोगी और हाँ ये कप भी धो देना। अब जैसे ही वो जाता है तो लूजी दिल में सोचती है कि उफ ये कितना ज्यादा एम्बैरेसमेंट हो रहा है, हर चीज मेरे साथ ही ऐसा होती है। इधर से दिखाते हैं कि लूसी किसी से फोन पर बात करती है और ये जानने की कोशिश कर रही होती है कि जायजोंग किधर है। तो उसे पता लगता है कि वो लोटस क्लब जा चुका है। तभी फिर वहां पर वो मीटिंग से रिलेटेड कुछ बात करती है और फोन रखती है। वहां पर ही उसके हस्बैंड आते हैं और उसे कहते हैं कि आज तुम दोबारा लेट आओगी। तो उसे कहती है कि हाँ काम कुछ ज्यादा है, मैं ज्यादा लेट आऊंगी। तो वो उसे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूंगा। जैसे वो चली जाती है तो इसके हस्बैंड किसी को फोन करते हैं और उसे कहते हैं कि सब कुछ रेडी है और हर चीज प्लानिंग के मुताबिक होना चाहिए। अब लूजी और जीयू किचन होते हैं और वहां पर ही लूजी उससे पूछती है कि ये तो बताओ कि लोटस क्लब होता क्या है। तभी फिर उससे कहता है कि लिंगशिन के मेंबर्स वहां पर अक्सर मीटिंग करते हैं। तभी वो उसे कहती है वहां पर कुछ अजीबोगरीब होता है जैसे लड़कियां वगैरह या कुछ। तो वो उसे कहता है कि मैं भी फर्स्ट टाइम गया था और वैसे भी मैं टी हाउस बैठा रहा, मैंने तो कुछ ऐसा नहीं देखा, तुमने क्या कुछ देखा है। तो वो कहती नहीं मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है मैंने तुम्हें कुछ दिखाना भी है। तो जैसे ही वो जाता है तो ये अपनी सिस्टर को कॉल करती है और यही सोचती कि मैं उसे लोटस क्लब के बारे में बताऊंगी, लेकिन इसका सिस्टर का नंबर ऑफ होता है। तभी वो उसकी असिस्टेंट एना को कॉल करती है और उससे उसको पता लगता है कि इसकी सिस्टर लोटस क्लब जा चुकी होती है, जिसे सुनकर ये थोड़ी सी परेशान हो जाती है। वहां पर ही जीयू आता है और इसको एक गन दिखाता है जो लूजी की होती है, जिसे देखकर ये कहती है कि तुम्हारे पास अब भी है। तभी फिर उसे कहता है कि हाँ इसको मैंने संभाल के रखा था और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ये तुम्हें मैं कल ही देना चाह रहा था। तभी फिर उसे कहता है कि लेकिन मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात भी करनी है, मैंने तुम्हें कुछ बताना है। तभी फिर वो उसको कुछ कहने लग रही होती तो वो कहता क्या हुआ। तो फिर वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर लोटस क्लब है और वो थोड़ा खतरे में है, तो मुझे उसके पास जाना है। तभी फिर वो उसको वहां से लेकर चला जाता है। इधर से लूसी लोटस क्लब पर नजर रखी होती है। तभी दिखाते हैं कि वो ये भी सोचती है कि मैं उसी रूम में किस तरह से एंटर करूं जो उस दिन मैंने देखा था। तो दिखाते हैं कि जैसे तैसे वो उस रूम में एंटर कर जाती है और वहां पर ही वो एक छोटा सा डोर देखती है, तो उसको वो लॉक होता है, उसको वो खोलती है और वो अंदर चली जाती है। इधर से दिखाते हैं कि जायजोंग एक शख्स जिसका नाम मिस्टर वेंग होता है उससे बात करते हुए जा रहे होते हैं और मिस्टर वेंग उसे कहते हैं कि आज मुझे किसके साथ खेलने का मौका मिलेगा। जायजोंग कहते हैं तुम ऊपर फ्लोर पे तो जाओ, तुम्हें आज बहुत कुछ मजा मिलेगा, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। तभी फिर वो उसको की भी देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई खतरा हो तो इस की को प्रेस कर देना। तो जायजोंग से वो की ले लेता है और मिस्टर वेंग ऊपर चला जाता है। इधर से क्या वो उसी लड़की के साथ खड़ा होता है और उसे कहता है कि अगर आज तुम अच्छे से कॉपरेट करोगी तो तुम यहाँ से जल्दी से आजाद हो सकती हो। तभी वो कहती है तुम लोगों की कैसी शर्तें हैं। तभी वो कहता है खैर अब तुम यहाँ पर ही हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो जैसे क्या वो बाहर निकलता है, जायजोंग को कॉल करता है और उसे कहता है कि सर सब कुछ मैंने फिक्स कर दिया है,
इधर से दिखाते हैं कि जिस तरह से मिस्टर वैंग ऊपर आते हैं तो वो उस लड़की को ढूंढ रहे होते हैं। तो दिखाते हैं कि वो लड़की भाग रही होती है। मिस्टर वैंग उसके पीछे भागते हैं कि तुम क्यों भाग रही हो, आज तुम्हारे साथ मुझे मस्ती करने का तो मौका मिला है। वहां पर ही दिखाते हैं कि लूसी इनको देख रही होती है। अब लूसी इन पे नजर रखी होती है और वो लड़की भाग रही होती है, तो मिस्टर वैंग उसके पास पहुंच जाते हैं। अब उसको वो पकड़ने ही लगते हैं तो दिखाते हैं कि लूसी पीछे से उनको जोर से मारती है और वो बेहोश हो जाते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि क्याओ भाग कर आते हैं, मिस्टर वैंग को बेहोश देखता है और परेशानी से इधर उधर सबको देखने लग जाता है। तभी वो जायजा को कॉल करते हैं और बताता है कि वो लड़की भाग चुकी है। अब दिखाते हैं कि वही लड़की लूसी के साथ उसी खुफिया रास्ते से भाग रही होती है। तभी दिखाते हैं कि लूसी अपनी सिस्टर लूसी को कॉल करती है और वहां पर ही वो लोटस क्लब पहुंच चुकी होती है। तभी वो उसे बताती है कि सिस्टर मैं थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ, मैं तुम्हें एक लोकेशन सेंड कर रही हूँ, तुम पुलिस को इन्फॉर्म कर देना। तभी फिर लूजी कहती है कि मैं भी लोटस क्लब आ गई हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए, तो मुझे लोकेशन तो सेंड करो। तो जैसे ही उसको लोकेशन मिलता है तो वहां पर ही वो जियो को कहती है ये रहा लोकेशन, चलो हम उसको देखने चलते हैं। तो यहाँ ये पार्ट एंड हो जाता है।